नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर में मैं उड़ते हुए साहिब का दर्शन करवाऊंगा। आप लोग नहीं करना चाहते, लेकिन आप मत करिए। इस देश के 1,25,00,000 लोग जरूर दर्शन कर रहे हैं। इसे व्यंग ही मानिए, लेकिन यह व्यंग भी बहुत दर्दनाक है। जिस देश में 1,25,00,000, ये बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। दुनिया के तमाम विकसित मुल्कों की बात, जिन स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक कंट्रीज में गए हैं, जरा वहां जनसंख्या आप लोग देखिएगा कि नॉर्वे की जनसंख्या कितनी है। जिस नॉर्वे में जा रहे हैं मौज करने, डंका बजाने, उस नॉर्वे की कुल जनसंख्या से ज्यादा लोग भारत में मोदी के खिलाफ सड़कों पर हैं। आज 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 1,25,00,000 और एक साथ हड़ताल। और यह हड़ताल ऐसी है कि सब कुछ बंद है। मैं आपको अलर्ट भी कर दूं, इस हड़ताल से नाराज नहीं होना है, आपको साथ देना चाहिए। यह हड़ताल से अलर्ट इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मत निकलिए, बहुत जरूरी काम नहीं है। आज ओला नहीं बुक होगी, उबर नहीं बुक हो पाएगी। ओला उबर जो होता है, बहुत सारे नाम नहीं पता, ये नहीं बुक हो पाएगी। आज स्विगी से वो बर्गर पिज्जा नहीं मिल पाएगा। ब्लिंकिट से आपके घर पर दूध दही छाछ और सब्जी नहीं आएगी। सब कुछ बंद है, कंप्लीट। लेकिन साहब उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। जमीन पर साहब कभी देखते ही नहीं ना, जमीन पर नहीं देखते। और जिन देशों में जा रहे हैं, उन देशों के लोग जब मिले तो मैं अपील करता हूं, इसको किसी श्रेणी में आप रख सकते हैं कि उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष जरा वहां पर अगर ज्ञान दे पाए तो दे दे कि भाई साहब अपने देश में थोड़ा सा देख लो, कितने लोग सड़कों पर हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों बेहाल हैं। वो फोटो, लाइट, कैमरा, एक्शन, भाव को लाइए, फिर मैं खबर पूरी दिखाता हूं आपको। गिग वर्कर्स की परेशानी। स्वागत है भाव। सबसे पहले गिग वर्कर्स को मैं जो विजुअल दिखाना चाहता था, वो विजुअल एक बार दिखा देता हूं। भैया चला दीजिए जरा विजुअल, गौर से देखिएगा। उड़ते हुए मोदी, देखिए, गौर से देखिए। आप लोग भी गले मिलते होंगे, हालांकि मोदी जी बाहर जाते हैं तो शेखों से बहुत गले मिलते हैं। अगर अपने घर में जो हैं, अपने देश में हैं, उनसे भी यही प्यार मोहब्बत होता, यही भाव और भावना इनकी होती तो दिक्कत ही नहीं थी। ये देखिए, लगा ऐसे कि जैसे जो अपना मेवा तीर्थ यहाँ से निकले तभी दोनों पंख अपने खोल दिए थे। ये जैसे हवाई जहाज अगर हम देखते हैं ना, दोनों डैने खुल जाते हैं पंख, वैसे ही पंख खोल दिए थे। इसलिए दिखाए हैं। गिग वर्कर्स की दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं कि तेल महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। वो मोटरसाइकिल से दिन भर घूमते हैं बेचारे। 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए एक ट्रिप पर, 12 रुपए जो कमीशन मिलता हो, यही कमीशन पर काम करते हैं। पूरे दिन दौड़ते हैं तो 2, 4, 500, 700 व्यवस्था कर पाते हैं। तेल महंगा होगा तो उनका मेहनताना, उनका कमीशन नहीं बढ़ रहा है, उनका नुकसान है। जो इस देश में गरीब है वही और ज्यादा पीड़ित होगा। तो बुरा मत मानिएगा, अगर आप भी अपने ऐसे डायने खोल सकते हैं दोनों पंख, तो खोल करके उसी से सर्विस दीजिए। लीजिए हाथ में पैकेट स्विगी वाला और सीधा उड़ जाइए एड्रेस पर, दोनों हाथ खोल करके पंख, मोदी जी से जाइए, वहां पर डिलीवर कीजिए। कुछ भी नहीं लगेगा, तेल पानी खर्चा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं गंभीर खबर पर, क्योंकि गंभीरता इस देश की खत्म कर दी है मोदी जी ने, तो उनको दिखाना जरूरी था। आइए खबर दिखाइए भैया, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब हम दिखाते हैं। गिग वर्कर्स की आज 5 घंटे की हड़ताल, 12 बजे से 5 बजे तक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से है नाराज। आगे चलिए जरा, पूरा डिटेल लाइए खबर की, लाइए डिटेल। डिलीवरी बॉय और ड्राइवर्स की हड़ताल का इन पर होगा ज्यादा असर। इस हड़ताल का फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट वगैरह जैसे है, और कैब सेवाओं पर ज्यादा असर होगा। स्विगी और जोमेटो की सेवाएं ठप रहने से खाना नहीं मिलेगा। ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनियों की किराना और क्विक कॉमर्स सेवाएं प्रभावित होंगी। तो ओला, उबर और रैपिडो की कैब सेवाएं भी
बाधित होंगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में गिग वर्कर्स की हड़ताल का ज्यादा असर होगा। और चेंज करिए, मतलब ये सिर्फ ब्लिंकिट और या सिर्फ स्विगी या जोमेटो नहीं है, इसमें सब हैं, एक लाइन से जितने हैं ये कैब वेब सब बंद। देश में करीब 1.25 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। गिग एवं प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन का कहना है कि देश में करीब 1,20,00,000 गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। इनमें फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और कैब सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने का सीधा असर इन वर्कर्स की कमाई पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी जेब से पेट्रोल, गाड़ी की सर्विस और बाकी खर्च उठाने पड़ते हैं। आगे चलिए। कम से कम 20 रुपए प्रति किलोमीटर मिले। यूनियन का कहना है कि ऐप बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स को न्यूनतम 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान होना चाहिए, ताकि ईंधन की बढ़ी लागत का बोझ कामगारों पर न पड़े। यूनियन का कहना है कि अगर कंपनियां और सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती तो आंदोलन तेज और लंबा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसकी मार गिग वर्कर्स पर खूब पड़ेगी, क्योंकि वे ज्यादातर दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। और आगे चलिए। गिग एवं प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने की है हड़ताल। उन्होंने अपील की कि पूरे भारत में 16 मई शनिवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक हड़ताल रहेगी, सब कुछ ठप रहेगा। इसमें ऐप का भी इस्तेमाल, और ऊपर ले जाइए, ऐप का भी जो इस्तेमाल है, सब ऐप वगैरह, ऐप आधारित सेवाओं को सबको टेम्पररी बंद कर दिया जाएगा। मैं अभी एक क्लिप और सुनाऊंगा एक सवाल के बाद। राहुल गांधी इस गिग पर अगर गंभीरता किसी की दिखी है तो राहुल गांधी की दिखी। राहुल गांधी एक बार बैठे थे तो उनके साथ मतलब बकायदे वो खाना पानी नाश्ता करते हुए बड़ी लंबी चर्चा की थी। फिर गिग वर्कर्स को बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की थी। फिर अपने घर पे बुलाया था कुछ लोगों को कि उनमें क्या अनुपात है, किस कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं। तो वो क्लिप अभी फरवरी की है, ज्यादा दिन नहीं हुए। फरवरी की एक क्लिप, वो तो लंबा था लेकिन एक क्लिप उसकी हम लाए हैं, वो सुनाएंगे। बहुत सारे लोगों को शायद सिर्फ इसलिए इस खबर में रुचि होगी क्योंकि आज स्विगी बंद होगा, ब्लिंकिट, जेप्टो बंद है। लेकिन इसमें रुचि इसलिए रखिए कि 1,25,00,000 लोग इस गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में घर से निकलने में आदमी झुलस जा रहा है। इस टेम्परेचर में वो तेल भी अपना जलाते हैं और खून भी जलाते हैं और पसीना से तरबतर होते हैं और घर घर डिलीवरी करते हैं। उनकी कमाई 20 रुपए पर किलोमीटर भी नहीं है, आप कल्पना करिए। 4-5 किलोमीटर पहुंचाते हैं, यानी एक एक डिलीवरी में वो बमुश्किल, उनका तेल अपना है, गाड़ी अपनी, तेल अपना, महीने में बाइक की सर्विसिंग होगी वो अपना, गाड़ी पंचर हो जाए, खराब हो जाए, बिगड़ जाए वो अपना, रास्ते में गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए वो अपना, वो भी अपना है। प्लास्टर चढ़वाने से लेकर और 1 महीना बेड पे रहेगा, कोई उसकी भरपाई नहीं है, कोई भरपाई नहीं है, कोई नहीं है भरपाई, सब कुछ अपना है। और एक राउंड, एक डिलीवरी पर वो क्या पाते हैं, 12-15 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। आप एक बोतल पानी खोल लेते हो ढक्कन जो बिस्लेरी का, तो 20 रुपए की बोतल होती है भाऊ। लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं कौन बतावे, जिन देशों का दौरा कर रहे हैं साहेब, उन देशों से बड़ी आबादी है सड़कों पर आज। नहीं, बिल्कुल होगी आशीष, और ये पहली बार नहीं है। देखिए, जब लोग कई जगह पे वर्क फ्रॉम होम इसलिए भी शुरू हो गया था क्योंकि बहुत भयानक गर्मी थी। खासकर महाराष्ट्र में, जब दिल्ली बहुत कूल था, दिल्ली 30 भी नहीं पहुंचा था, तब महाराष्ट्र में कई जगह 43 और 42 और 45 का रेंज था इसका, गर्मी का। और ऐसे में इतनी गर्मी में आज के डेट में यदि कोई आपको डिलीवरी करता है और ये जो आपने सारे गिनवाए उसके एक एक शायद छूट गया, वो है कुरियर वाले। आज के डेट में एक सर्विस है दिल्ली में, यदि आपको कोई यहाँ से सामान भेजना हो जनकपुरी, तो जनकपुरी पहले तो ये होता था कि जनकपुरी से कोई लेने आ जाए, कागज या फाइल लेने जाए। ये जो पोर्टर्स होते हैं, आप उनको फोन करो, वो जनकपुरी में आपका सामान फाइल पहुंचा देते हैं और आता है। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है महानगर में, खासकर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, इन सभी जगहों पे ये सेवाएं भी बहुत प्रोमिनेंट है। इन सेवाओं की भी स्थिति वही है जो फूड डिलीवरी वालों के हैं।
और आज के डेट में ये लोग करेंगे क्या? आपने सही कहा, डिप्रिसिएशन मशीन का उन्हीं के ऊपर, मोटरसाइकिल का मेंटेनेंस उन्हीं के ऊपर, और पेट्रोल की मार। और कितना मिलता है? बहुत कम मिलता है पर किलोमीटर। दिन भर वो कितना चलता होगा? दिन भर महानगर में लगातार बिजी रहा तो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के बाद भी वो 500 रुपए घर लेके जाता है कि नहीं जाता है मुझे पता नहीं है। और आज के डेट में 500 रुपए की मायने क्या है? कोई मायने नहीं है। उस 500 रुपए में उसको पेट्रोल भी देना है, उस 500 रुपए में उसमें बहुत सारी चीजें करना है। ऐसे में ये 3 रुपए बढ़ना, मैं बार बार कह रहा था, ये 3 रुपए मर्सिडीज वालों को फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क नहीं पड़ेगा 3 रुपए पेट्रोल बढ़ता है तो। ये फर्क पड़ेगा किसान को, ट्रैक्टर को, ये फर्क पड़ेगा स्विगी की डिलीवरी बॉय को, ये फर्क पड़ेगा उस ओला और उबेर को, क्योंकि माइलेज में ही मार खाते हो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ओला उबेर तो सीएनजी पे भी है, तो सीएनजी भी तो बड़ा भैया। हाँ सीएनजी कौन सा हाँ। सस्ता हो गया? आज के डेट में सीएनजी सस्ता कहां हो गया? सीएनजी भी बढ़ा है 2 रुपए। सीएनजी भी पहले महंगाई, सीएनजी पे तो महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है। वो एक सेक्टर है, निग्लेक्टेड है। पेट्रोल डीजल के लिए तो 10 लोग बोलते हैं, सीएनजी के लिए कोई नहीं बोलता। बीच में सरकार एक आध बार पेट्रोल का कीमत कम करने का प्रयास भी करती है, यहाँ तो सीएनजी सिर्फ बढ़ी रहा है। सीएनजी तो कम होने का सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो पूरा टैक्सी वाले सीएनजी पे है। तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल्स कितने हैं देश में? जो लोग कहे कि भाई उसके भरोसे चलो, कितने हैं? और ऐसे में ये लोग करेंगे क्या? कभी सरकार ने इनके बारे में नहीं सोचा। मतलब जब आप कोई डिसीजन लेते हो, और लोग कहते हैं कि मतलब लोगों को ये प्रॉब्लम क्या है आशीष भाई, जो सबसे बड़ा इस देश में है, ये जो अंधभक्त द्वारा एक परसेप्शन फैलाया जाता है कि देश संकट में, खाड़ी का युद्ध। कल हमने कितने इंटरव्यू दिखाए थे, हाँ लोग कहे हाँ। खाड़ी का युद्ध है तो क्या करें। हम्म। अरे लेकिन खाड़ी का युद्ध तो 2 महीने से है। 2 महीने के पहले रशिया का जो 50-55 डॉलर का जो बैरल का तेल था, उस पे जो मलाई काटी वो किधर है? हम्म। 48 लाख करोड़ रुपए यदि आपने कमाए हैं, उसमें से 1 आध लाख करोड़ रुपए क्या घाटा हो गया तो आपको पसीने आ गए। वो 1 लाख करोड़ भी आप जनता से वसूलना चाहते हो। कहां गया पैसा? लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड बनते तो टोल बढ़ता है, हम्म। टोल देना पड़ता है, फ्री में जाता है क्या? बिजली महंगी होती है दिन भर दिन, पानी पीने का महंगा हो रहा है दिन ब दिन। कौन सी चीज है जो सरकार फ्री दे रही है? सरकार फ्री दे रही है झूठे आश्वासन, वो फ्री में दे रही है सरकार। दिलासा फ्री में, 1947 2047 तक सब ठीक हो जाएगा। 2013 में सिर्फ 60 महीने चाहिए थे, 2019 में फिर 5 साल चाहिए थे, अब 2047 तक का टाइम चाहिए ठीक करने को देश को। तो आए क्यों भैया? सपने क्यों दिखाए थे 60 महीने के? उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए। कभी 100 दिन का बोलते हैं, कभी 15 वीक का बोलते हैं, और प्रताड़ना जारी है। इसमें कोई कोई मतलब सरकार की तरफ से बस ये बताना कि हम रेट बढ़ाने मजबूरी हो गई। लगाइए, रिलायंस पे लगाइए, टैक्सेस लगाइए। जो रशिया रशिया का तेल यूरोप में बेच के कमाया, चलो उसने प्रॉफिट कमाया रिलायंस ने, तो कम से कम शेयर होल्डर को अपना दे दिया होगा कुछ, जो शेयर होल्डर को मिलता है उनका। भारत सरकार ने क्या दिया? देश संकट में। अरे देश तो संकट में लाया कौन? आप देश लाए। तो उसी दिन संकट में आ गया था जिस दिन मतलब इनको कितनी चुना। जगह टैक्स लोगे आप इस पेट्रोल के लिए कितने जगह पैसा लोगे? रोड में जब गाड़ी, जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है तब भी पैसा लिया जाता है। पेट्रोल के नाम से कितने जगह पैसा लोगे? और कहां है वो पैसा? उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है?
अब आज कहते हैं कि हम 48,000 करोड़ रुपए लगा के पाइपलाइन डालेंगे। अरे पाइपलाइन पहले क्यों नहीं सोचा? चीन भाव ने कब मुंह से रशिया पे निकालेंगे। चीन ने रशिया पे कब पाइपलाइन डाली? आप छोड़िए बोला जो कि डालेंगे, आज तारीख नोट कर लीजिएगा आप, तारीख नोट कर लीजिए। आप 10 साल बाद, हम ऐसे नहीं, 10 साल बाद हम लोग भी रहेंगे अगर, तो 10 साल बाद वो जो है तारीख मिला लेंगे लोग और पूछ लेंगे। अरे छोटे आज पता है झूठे एक हैं एग्रीमेंट आशीष और, भाई ये। एक इनको एग्रीमेंट इनको और, इनको स्ट्रेटेजिक रिजर्व। आप मुझे बताइए, कल यदि भारत किसी के साथ युद्ध की स्थिति में आ गया तो हमारे पास क्या पेट्रोल का स्टॉक है? 9.5 दिन का पूरे देश के लिए। तो मेरा सैन्य क्या सब। करेगा? मेरा सैन्य क्या करेगा? जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था उसका टैंक तक नहीं आप बढ़ा पाए। राम मंदिर बनाने के पहले वो टैंक बनवा लेते, जो पार्लियामेंट अभी बनवाने आप, के पहले वो टैंक बनवा लेते, अपना आवास बनवाने के पहले टैंक बनवा लेते, स्टेडियम बनाने के पहले गुजरात में आप अपने नाम से वो बनवा लेते। अभी जो पॉइंट आपने लाया ना, इसी पर बहुत सटीक जगह पर आप आ गए गिग वर्कर से। आज एक बात का और डंका बज रहा है, और लोग एक तरफा, क्योंकि फिर ये मान चुके हैं ना कि इस देश के लोग मूर्ख हैं। 3 करोड़ बैरल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व भारत रखेगा, यूएई के साथ डील हुई, मतलब कथित डील, कोई कागज पत्र नहीं है, कथित रूप से ये चल रहा है कि यूएई के साथ डील हुई है। 3 करोड़ बैरल, 3 करोड़ 13 लाख बैरल, 313 करोड़ बैरल अभी उसके पास है, चीन के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व। हमारे यहाँ 3 करोड़ बैरल, मान लिया चलो चीन के आसपास तो नहीं जा सकते, 3 करोड़ बैरल रखोगे कहां, यह भी बता दो। मतलब वही, मतलब देश को मुझे, मूर्ख मेरे बनाए। कहने का मतलब है, अरे 3 करोड़ बैरल छोड़ो, जो आपका अभी रिजर्व जो आपने किया वो 64% आपके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका टैंक तैयार नहीं है उड़ीसा में। टोटल कैपेसिटी यहाँ की 50 लाख बैरल के आसपास है, टोटल कैपेसिटी 50-54 लाख बैरल के आसपास। और एग्रीमेंट तो जो ये तुम भूल 60 दिन का, गए। ये जो 1 दिन का सब दलाल है हमारे यहाँ, सब डीलर, वो बोलता है 60 दिन का। कौन सा? जो जहाजों में तेल है, वो हारमुज में जो जहाज अटके वो भी तेल गिनवाया उसने। वो भी जो कंपनियों के पास है, वो भी, वो सब मतलब मैंने कैलकुलेट। ऐसे ऐसे फॉरवर्ड ट्रेडर नहीं देखे भैया। फॉरवर्ड ट्रेडिंग के मार्केट में भी ना, जो वायदा बाजार जिसको कहते हैं हिंदी में, वो भी लोग शर्म से नीचे मुंडी करे ऐसा करते हैं। अब ये आके 3 करोड़ जो बताया उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व, 3 करोड़ बैरल का, वो क्या बताएंगे मालूम है? आगे पीछे जब बहुत ज्यादा इसमें कोई पूछेगा तो बोलेगा हम उधर से एग्रीमेंट करके आए कि तुम्हारे एक कुएं का तेल हमको जरूर दोगे। जो कुएं के अंदर तेल पड़ा हो वो अपना ही रिजर्व है। अपनाइए। आ ये कहने में वो शर्म नहीं है, क्योंकि उनको पता है इस देश के लोग सुनते हैं। इनके हर झूठ को हवा देने वाले यहां पर अंधभक्तों की एक फौज है। मटका उल्टा रख के आग जलाओ 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 जलाओ। कई लोग कहते हैं, अरे मुझे सोसाइटी में मिले एक सज्जन बुजुर्ग, अरे क्या कहते यार, ये पागल हो गया ये आदमी। बोला नहीं, मैंने एक बार देख लिया था। मैंने कौन सी एरिया में देख लिया था? चलो वही चले। पहली बार नया साइंस का आविष्कार हुआ है, इसको तो नाली पे उल्टा रख के यदि किसी ने जलाया तो मेरी बात मानो, इसको तो नोबेल मिल जाएगा। मैं पेटेंट करवाऊंगा, चलो। नहीं अभी वो उसके बाद वो दिखा नहीं कुछ दिनों के इससे। ये बताओ, ऐसे लोग हैं समाज में जो हर झूठ को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। अब वो 3 करोड़ का डंका बजाएंगे सब, भले ही वो सऊदी के कुएं के अंदर का रिजर्व हो। नहीं, गिग वर्कर्स की परेशानी कोई सुनने वाला नहीं। जरा वो राहुल वाली क्लिप सुनाइए, थोड़ी सी लंबी क्लिप है, लेकिन आप लोग सुनिएगा, हिंदी अंग्रेजी मिक्स है, राहुल जैसे कन्वर्सेशन करते हैं, ये सुनिएगा इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बना रहा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है सर, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को दे रहा, ना कि कानून का कोई सुरक्षा दे रहा। जो हम 5 स्टेट्स में भी जहाँ पे कांग्रेस पुश कर रही है, वो स्टेट के लिए कानून बनाने के कर रही है। उसमें राजस्थान पहला बना, दूसरा कर्नाटक बना, तीसरा तेलंगाना ऑन ट्रैक पे है। In India's domestic workers, what percentage come from tribal, Dalit, OBC?
Dalits are definitely 80%. Tribals are there about 15%. So the bulk of these people are Dalits and tribals, Yes. domestic workers. And I would like to say that it is based on the tasks that are done. Yeah. So for cleaning and this thing, it's the tribals and the Adivasis. And the tribals for live-in migrants. The cooking is largely of the OBCs. And the Dalits are told that you can't enter the kitchen and you can't use the toilet that you cleaned. So they must be automatically getting a discrimination. Yes. You see their feedback comments, it reflects that without saying it necessarily in those words, but it reflects that totally. All the caste prejudices that exist. ये बात तो अर्बन कम्युनिटी की जो लड़कियां में ये बहुत ज्यादा होती है कि उनको अंदर नहीं बुलाया जाता। ये दलित है, ये एसटी है, ये एससी है, कैंसिल करिए, हमें अपना वाला चाहिए, हमें अपना रिलीजन। 5 साल से गिग वर्कर में जॉब कर रही हूँ। फील्ड वर्क में लेडीज जॉब करती हैं, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि ना तो हमें कोई वॉशरूम की सुविधा है वहाँ पर, ना पानी मिलता है हमें। लेडीज के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये जॉब, पर हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। मेरे साथ छोटा बच्चा है मेरा 3 साल का, मैं उसको लेके जॉब करती हूँ। 16 घंटे 18 घंटे काम करने के बाद भी हमें 700 रुपये, मुश्किल से ही 800 रुपये ही मिलते हैं। और उसके बाद जैसे कंपनी वाले कस्टमर की ही सुनते हैं, हमारी तो सुनते नहीं। कोई हमारी अगर गलती नहीं है तो भी कस्टमर की बात सुन के हमारी आईडी बंद हो जाती है। हम उसके लिए भी बहुत परेशान है। मैं अर्बन कंपनी में काम करती हूँ। मैं क्या करती हैं कंपनी में? मैं कंपनी में ब्यूटिशियन का काम करती हूँ। सर्विस एट होम 8 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर का दायरा कंपनी ने हमको पॉलिसी में बताया है, बट ये हमको 15 से ऊपर भी भेजते हैं। 30-30, 32-32 किलोमीटर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करने के लिए कहते हैं। ये हमसे सैटरडे संडे भी काम करवाते हैं 13-13 घंटे। इन्होंने हमको रेटिंग दिया है, इन्होंने हमको मेंटेन करने के लिए वीकेंड आवर दिए कि आप सैटरडे संडे काम करोगे ही। कोई महीने में छुट्टी नहीं है, सिर्फ एक इमरजेंसी छुट्टी है, जो भी किसी की डेथ हो जाए तो ये गिग वर्कर्स का ये कानून आना चाहिए। अगर ये राजस्थान में आएगा तो बहुत सी लड़कियों को, महिलाओं को इसके लिए हेल्प मिलेगी। राजस्थान में लॉ तो सर बन गया, वहाँ पे हमने पूरी कोशिश करी और कैंसिल कर दिया। थक गए सर आंदोलन कर करके। 37 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पूरी हो चुकी है भारत में, $445 बिलियन की प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी सर। सेस कलेक्शन से तो यहाँ पर आराम से 74,000-75,000 करोड़ रुपए आ सकता है, लेकिन सेस कलेक्शन तो सही ढंग से हो, रिप्रेजेंटेशन तो सही ढंग से हो। जोमेटो में गिग वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ, दिल्ली से हूँ। एक दिन में कितने ट्रिप्स करते हो आप? टारगेट होता है, जैसे नाइट का चला रहे हैं हम, तो नाइट में 17 ऑर्डर का टारगेट होता है। 17 इंसेंटिव पूरा करने के लिए। और 17 ऑर्डर में कितना टाइम लगता है टोटल? 6-7 घंटे, 8 घंटे सॉरी। और इसके लिए आपको कितना पैसा मिलता है टोटल? 8 घंटे में 1,000 रुपए के आसपास पड़ते हैं, 1,000-1,100 रुपए। जेब में कितना आता है? उसमें से 50% सर। 50% जी। तो 500 रुपए जी। और अगर आपकी मोटरसाइकिल है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर सब उसी से अपना करना होता है। आपका है वो? जी। होता क्या कि यहाँ किसी तरह का कोई नियम नहीं है गिग वर्किंग में, न तो कोई रेट तय है कि किस समय किसको क्या रेट दिया जाएगा, कोई रेट तय नहीं है। कंपनी अपनी मनमर्जी से देती है। कोई कार्य क्षेत्र का बंधन नहीं है, बना रखी है, बट कोई बाउंडेशन नहीं है उस पर कि कहीं भी किसी को भेज दिया, कोई एरिया नहीं। वो एरिया आपका जाना हुआ हमारा हो या नहीं हो। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। सुरक्षा की? जी। न तो कोई स्वास्थ्य बीमा है, न चिकित्सा की कोई सुविधा है, न ही सामाजिक वातावरण की कोई सुविधा है। दृष्टि से देखा जाता है, दृष्टि से वातावरण होती है। गलती राइडर्स की हो या ना हो, सुनी राइडर की नहीं जाती है, कस्टमर की सुनी जाएगी, रेस्टोरेंट की सुनी जाएगी। इतना ही बहुत, मतलब इतने में आप जो इंसान हो लोग, मतलब आजकल तो आदमी में खुद ही, मोदी जी ने एक चीज है कि अमीरी का एहसास खूब लोगों को करवाया है, जिनके पास थोड़ा ही पैसा है। 500 रुपया, 500 रुपया, 1100 रुपये बनता है, आधा इनका होता है, मतलब 5 से 550। 550 रुपया महीने में 15,000 रुपया होता है। 15,000 रुपया महीने में आप कल्पना करो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में 15-16 हजार में क्या करता होगा आदमी। और मोटरसाइकिल खराब हो जाए, हाथ पैर टूट जाए। मैंने एक बार पिछला कार्यक्रम, भाव याद होगा मुझे, मतलब कार्यक्रम एकदम याद है, एक बार हड़ताल किया था इन्होंने, उसमें हमने कुछ जो है, आज तो कवरेज ही नहीं मिली, किसी ने बाइट ही अब तक नहीं भेजी है। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं लगातार चेक कर रहा हूँ कि बाइट मिल जाती 2-4, क्योंकि बाहर आते हैं तो बेचारे बोलते हैं अपनी पीड़ा, इसीलिए मैंने राहुल वाली क्लिप निकाली। तो उसमें था कि एक का एक्सीडेंट हो गया था और वो 2.5 महीने तक बिस्तर पे था। 2.5 महीने वो कमाया नहीं, कमाया उल्टा प्लास्टर अस्पताल के खर्चे में। कमाई 1 पैसे नहीं हुई, न उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी, न उसका कोई इंश्योरेंस, न कंपनी जिम्मेदारी ली, और न कोई, मतलब सरकार तो सबसे ऊपर है। वो शेखों से, अमीरों से देखिए गले पंख उड़ा करके गले मिल रहे हैं।
यही सच्चाई बोलने पे देशद्रोही ये सब घोषित करते हैं? ये खोजते नहीं, हैं ये देशद्रोह का सिस्टम मत नहीं ये कर पाए। अगर सिस्टम ऐसा यही देशद्रोह है तो मार ले भाई। तो हम तो ये कहते हैं कि अभी अब जो आपने लिखा है मेरे नाम के आगे, और मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये जो आपने एडिटर लिखा है और मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट लिखा है, इसके नीचे कॉकरोच लिख दीजिएगा आप। हाँ, लिखन सोच रहे हम भी ये बात। कॉकरोच, क्योंकि यदि हम सवाल पूछते हैं इन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी दांव पे रख के 45-47 डिग्री में आपका खाना लेके आते हैं, यदि उनके लिए बात करें तो हम कॉकरोच हो गए, क्योंकि हम सिस्टम को सवाल पूछ रहे हैं। सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आप मर जाओ लेकिन आवाज मत निकालो। ये तो जर्मनी में हिटलर के समय भी ऐसा नहीं होगा, इतना बुरी स्थिति। तो कुल मिलाकर इनकी पीड़ाएं हैं, ये नहीं मतलब ये जातिवाद तो भयानक, वो तो कई जगह पे जब खबरें छपती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप कोई आता तो अच्छा आपका नाम क्या है, अरे बाप रे शेड्यूल कास्ट लेके आया हाथ में, इसके हाथ से पैकेट कैसा खाएंगे। और ये 75 साल के अमृतकाल, तथाकथित अमृतकाल का समय है, या स्कूलों में शेड्यूल कास्ट ने गलती से यदि खाना बनाया तो बच्चे खाते नहीं, बहिष्कार कर देते उसका। बहुत बुरी स्थिति है। और आज इनके लिए बोलेगा कौन, यदि इन्होंने आज सांकेतिक हड़ताल की, और वाकई यदि ये सेक्टर इतना बड़ा हो गया है आपका, इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो मात्र डिजिटल इंडिया बोल के नहीं चलेगा ना। उनके वर्कर्स के लिए कोई कानून बना है, कोई लेबर लॉज है उनके ऊपर लागू होने वाले? कोई नहीं। बताइए, 1,20,00,000 25 लाख, ये संख्या छोटी है? अभी दुबई में जहां पे पंख उड़ा कर फैला करके उड़ रहे थे ना, गले में एकदम दूर जा करके, उसकी कुल आबादी 56 लाख है। नहीं, 1,12,00,000, 1,12,00,000 के आसपास आबादी। जहां नॉर्वे जा रहे हैं उसकी आबादी 56-57 लाख है, 56-57 लाख। हाँ, यूएई, पूरे यूएई से ज्यादा, पूरे यूएई की जनसंख्या से ज्यादा लोग आज भारत के, दुनिया पता नहीं दुनिया में क्या है, सब ऐसे ही हवा, वो अल्नीनो वाली है ना, अल्नीनो जब अभी भारत में आने वाला है उस पर भी समझाना पड़ेगा। भारत में सुपर अल्नीनो का खतरा है। सुपर अल्नीनो में मोटा मोटा हम बतावें तो हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है, हवा उल्टी दिशा में चलने लगती है, मोटा मानसून फेल हो जाता है, तो मानसून फेल हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है। 1877 में भारत में लाखों लोग मर गए थे, लाखों लोग मरे थे सुपर अल्नीनो की वजह से। तो वैसे ही शायद पूरी दुनिया में उल्टी हवा बह रही है। अरे अगर हमारा कोई पड़ोसी हमसे आके गले मिलेगा और वो अपने घर में अत्याचार कर रहा होगा तो हम तो जरूर बोलेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा घर में अपने अपने थोड़ा सा देख लो। यकीनन यकीनन। और ये सब संकट का समय, ये संकट का समय टूर का नहीं है। ये संकट का समय देशवासियों के साथ बैठ के उनको ढाढ़स बताने का है, उनकी पीड़ा सुनने का है। आप निकल लिए विदेश यात्रा पे, जो एग्रीमेंट आप करके आए वो तो कॉमर्स मिनिस्टर भी करके आता था, कोई भी आता था। लेकिन यहाँ टॉयलेट का उद्घाटन भी आप ही को करना है, वंदे भारत को आप ही को फ्लैग दिखाना है, क्योंकि फोटो जीवी लोग है ना, इवेंट जीवी लोग है ये। विदेश यात्रा भी इवेंट है इनके लिए। अभी आरटीआई से भी आंकड़ा निकल आ जाएगा कितना पैसा खर्चा हुआ इन विदेश यात्रा पर। देश संकट में है, रोम जल रहा है, नीरज बंसी बजा रहा है, नहीं तो बहुत छोटा भारत जल रहा है, और ये मस्त विदेश यात्रा पे। ऐसा कौन सा, मैं इनके पांचों मतलब जिन सभी देशों का मैंने अभी तक का व्यापार देखा, इनका अपने साथ बाकी चीजें देखी, मुझे लगा कि ऐसा कौन सा है कि इस देश में जाने से तुरंत अभी अपने प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। नहीं, ये वर्कर जो है ना, इनको अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। 1,25,00,000 अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में
बेसिकली कोई अपनी ताकत नहीं जानता है और अंधभक्त तो कोई नहीं। आज एक क्लिप की मैं चर्चा आखिर में करूंगा। मैं आज ही सुबह देखा, एक अमित करके युवा पत्रकार है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल जो युवा पत्रकार हैं उनमें से, उसकी एक क्लिप थी, एक नीट पेपर लीक पर एक युवा से बात कर रहा है। वो युवा बता रहा है कि ये लीक हो जाता है, सारा इनका कोई वो नहीं है। तो कहता है जिम्मेदारी किसकी है? तो कहता है सरकार की ऐसी जिम्मेदारी जिसकी। बगल में एक महिला खड़ी होती है, वो अपने आप बीच में आती है, कहती है सब चीज मोदी जी ही करेंगे। तो मोदी, उसने पूछ लिया क्या कर रहे हैं? सब तो वही कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके नीचे वाले अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या जिम्मेदारी है? सामने शौचालय था, उसने दिखा दिया, कहे शौचालय पर भी मोदी जी की फोटो लगी है, तो भी महिला करी फोटो लगी, तो शौचालय की जिम्मेदारी मोदी जी थोड़ा लेंगे? बाकी लोग तो देश में जिम्मेदारी ले, सबकी जिम्मेदारी मोदी जी अकेले कर रहे हैं, पूरा देश अकेले चला रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो उसने कहा जब कोई नहीं ले रहा जिम्मेदारी, तो मोदी जी की तो जिम्मेदारी यही है ना कि मॉनिटरिंग करें। जब सारे नकारे देश में उनके अधीन काम कर रहे हैं तो उन नकारों को हटा दें। तो नहीं, आप लोग मोदी जी को क्यों कहोगे? मोदी जी ही पूरा देश चला रहे हैं, पूरा देश चला रहे हैं। हम कहे धन्य हो, इस देश को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अवतरित हो जाते ना 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 नहीं, तीनों। ये उनको भी कहेंगे कि तुम मूर्ख हो। हाँ, कैसी बात कर रहे हो? जाहिलियत जो है बिल्कुल अपने चरम पर है, चरम से भी आगे चला गया है। इजाजत दीजिए, हम मतलब एक नैतिक समर्थन ही दे सकते हैं। हम अपने 1,25,00,000 जो भी साथी हैं, वो हमारे भाई हैं, युवा हैं, साथी जो भी हैं, वो भारतवर्ष, पूरे भारत का परिवार है। हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ है। कोई भी उनकी आवाज हो, अगर वो कहीं पर भी कोई भी आवाज हो, कोई डिमांड हो, कोई मांग हो, हम तक आएगी, हम जरूर चलाएंगे। ये हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे, 100% चलाएंगे। कोई भी हो, वो हमारे मेल वोल पर भी आप लोग भेज सकते हैं, सब इंफॉर्मेशन होती है चैनल में, आप भेजिएगा, हम जरूर चलाएंगे, हम साथ जरूर रहेंगे जहां पर हक की बात है। 45 डिग्री में 12 घंटे काम करके 500 रुपया कमाओ, और वो उधर मोदी जी प्रधानमंत्री ऐसा कि नख से सिख तक एक एक कोना लगता है कि टूथब्रश, कौन सा ब्रश होता है मेकअप वाला, वो पूरा एक से एक, पूरा मतलब मनीष मल्होत्रा सब फेल है, पता नहीं कौन डिजाइनर है, ऊपर से नीचे तक डिजाइन करता है, तब तो निकलते हैं ऐसे डायना खोल के, तब दोनों पंख खुलते हैं। आपको तो फैशन डिजाइनरों के नाम भी पता नहीं है, किस दुनिया में है आप? एक दो नाम छोड़ के। हाँ। वो अलग दुनिया है, मोदी जी की अलग दुनिया है, वो नॉन बायोलॉजिकल है आशीष जी, उनके साथ वो सब चल सकता है। हम सब बायोलॉजिकल है, हमें गर्व है हमारे माँ बाप पे, हम उनकी औलाद हैं। हम बायोलॉजिकल है, हमारा आना है तो हमारा जाना भी है, लेकिन इस आने जाने के बीच का जो समय है, उस समाज के लिए, क्योंकि समाज ने यदि हमको कुछ दिया है तो समाज के प्रति हमारा दायित्व है, वही हम निभा रहे हैं। जो लोग सीधा ऊपर से आए, उनको क्या समाज से लेना देना? जो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तथा बायोलॉजिकल लोगों का क्यों चिंता करें? इसीलिए तो शब्द निकलते हैं, किसान मरे तो मेरे लिए मरे क्या फर्क पड़ता है? सूर्यकांत जी ने सब चरितार्थ कर दिया। हम लोग कहते थे ना कि आज सत्ताधीश, ये सिस्टम हमें कीड़ा मकोड़ा समझता है, इस देश के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। कल बता दिया कि हाँ, कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं, जाओ। जाओ। कल बता दिया ना। हम लोग अक्सर कहते थे कि इस देश में बताओ ये सिस्टम क्या समझता है, इस देश के आम इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझता है। कल इस देश का सीजीआई बताया कि हाँ, हम कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जाओ क्या कर लोगे? बस यही अल्टीमेटली है, क्या कर लोगे, जाओ। ये तो काम है कि मैं और आशीष दोनों हम कॉकरोच। आते हैं, कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, और गिग वर्कर्स के हड़ताल पर उनको गालियां मत दीजिएगा, ये निवेदन है, गालियां मत दीजिएगा। घर में एसी चला करके उनका साथ देने का प्रयास करिए। 22 डिग्री टेम्परेचर, स्वादिष्ट खाना अपने चॉइस के रेस्टोरेंट का मंगाते हैं, तो उस रेस्टोरेंट के किचन से आपके थाली तक का जो सफर है बहुत कठिन है। उस सफर के लिए यदि वो सिर्फ अपनी मेहनत की मुआवजा मांग रहा है, और इस 3 रुपए के डीजल और पेट्रोल के तड़के ने उसकी अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूद कर दी है व्यक्तिगत रूप से, तो उसे मदद करने की जरूरत है।
उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक समाज का अंग है। वो नहीं रहा तो फिर भूल जाइए कि एक जमाने में, इसके पहले भी तो कहा उबर ओला था, तो फिर झटके खाते थे ना। आपके जीवन को जितना सुविधाजनक बनाया, उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, एक कुछ समय उनके लिए भी दीजिएगा, सिर्फ मन में उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। करो भैया, गरियाना नहीं, उनको गरियाना है गाली तो उसको गरियाना, हाँ। जो इन सबको तबाह कर रहा है उसको गरिया लेना, जो इन सबको तबाह कर रहा है उसको गरियाना। हमको इजाजत दीजिए, अभी हम फिर आ रहे हैं थोड़ी देर में, तुरंत भी जो है अगला कार्यक्रम लेके। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।